जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आपका वाईटी वायरल शॉर्ट्स में। इस आषाढ़ मास के अध्याय 8 में जहाँ हर कथा से प्रकट होता है भक्ति, तप और चमत्कार का रहस्य। और आज की कथा है एक ऐसे बालक जिसने अपमान को भक्ति में बदल दिया और उस भक्ति ने स्वयं भगवान को उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया। आषाढ़ मास में ध्रुव कथा का महत्व। आषाढ़ मास में भगवान विष्णु के बाल भक्तों की कथाएं सुनने का विशेष पुण्य है। ध्रुव की तपस्या, विष्णु की कृपा और ध्रुव लोक की प्राप्ति भक्त को बताती है कि उम्र, संसाधन या परिस्थिति नहीं, केवल निश्चल भक्ति ही भगवान को आकर्षित करती है। कथा आरंभ करते हैं। ऋषि नारद अपने शिष्य से, वत्स, क्या तुम जानते हो, एक 5 वर्ष का बालक जब भगवान के दर्शन के लिए निकला तो उस बालक ने 3 लोगों को हिला दिया। उसका नाम था ध्रुव। पिता थे राजा उत्तानपाद, माता सुनीति, परंतु राजा की प्रिय रानी थी सुरुचि, जिसका पुत्र था उत्तम। बालक का अपमान। एक दिन ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठने गया। ध्रुव, पिताश्री, क्या मैं आपकी गोद में बैठ सकता हूँ? रानी सुरुचि क्रोध में, ध्रुव, तू मेरी कोख से नहीं जन्मा। यदि भगवान को प्रसन्न कर मेरा पुत्र बन जाए तभी तू राज सिंहासन पर बैठ सकता है। ध्रुव रोते हुए माँ से, माँ, क्या भगवान सचमुच सबको न्याय देते हैं? सुनीति आंखों में आंसू लिए, हाँ पुत्र, भगवान विष्णु न्यायप्रिय हैं। यदि तू उन्हें पाएगा तो कोई तुझे ठुकरा नहीं सकेगा। ध्रुव का वनगमन और नारद जी से भेंट। ध्रुव वन की ओर चल पड़ा। मार्ग कठिन था। आषाढ़ की वर्षा, किच्चर और डरावना वन, पर बालक अडिग था। वहां उसे मिले ऋषि नारद। ऋषि नारद, वत्स, तू बालक है, घर लौट जा, यह मार्ग कठिन है। ध्रुव दृढ़ स्वर में, नहीं गुरुदेव, मैं भगवान को देखे बिना नहीं लौटूंगा। नारद जी ने उसकी भक्ति देखकर प्रसन्न होकर उसे मंत्र प्रदान किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव की कठोर तपस्या। ध्रुव ने हिमालय के घने वन में तप करना आरंभ कर दिया। पहले दिन फल खाया, फिर हर तीसरे दिन जल और छठे महीने में केवल श्वास पर ही जीवित रहा। आषाढ़ मास की वर्षा, कड़कती बिजली और कष्टदायक मौसम भी उसे हिला नहीं सके। पृथ्वी कांपने लगी। स्वर्ग में देवता घबरा गए। देवगण इंद्र सहित, यह बालक कौन है जिसकी तपस्या से स्वर्ग डोलने लगा है? वे श्री हरि विष्णु के पास पहुंचे। इंद्र, प्रभु, यह बालक तप से लोगों को प्रभावित कर रहा है। श्री हरि मुस्कुराते हुए, यह ध्रुव है, मेरे लिए तप कर रहा है, मैं स्वयं उसे दर्शन देने जा रहा हूँ। भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। एक रात्रि जब आकाश बिल्कुल शांत था, ध्रुव ध्यान में लीन था, तब आकाश चमक उठा। भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हुए। उनकी कांति से पूरा वन उज्जवल हो गया। श्री विष्णु, बस ध्रुव, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। ध्रुव नतमस्तक होकर, भगवान, मैं केवल आपका दर्शन चाहता था, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। श्री हरि मुस्कुराते हुए कहते हैं, बस तू सदा के लिए अमर रहेगा। तेरे नाम से आकाश में एक अटल स्थान होगा जिसे ध्रुव तारा कहा जाएगा। ध्रुव का मोक्ष और तारा बनना। बालक ध्रुव जो कभी रोया था
आज जगत का ध्रुव तारा बन गया। उसकी भक्ति ने सिद्ध कर दिया, उम्र नहीं केवल भाव मायने रखते हैं। ऋषि नारद ध्रुव की भक्ति बताती हैं। सच्चा भक्त न शिकायत करता है न बदला लेता है, वह केवल तप करता है और भगवान उसे साक्षात दर्शन देते हैं। आषाढ़ मास में ध्रुव कथा सुनने का महत्व और लाभ। आषाढ़ मास को भगवान श्री हरि विष्णु का अत्यंत प्रिय मास कहा गया है। इस मास में जब श्रद्धा से उनकी कथाएं सुनी जाती हैं तो न केवल भक्त को पुण्य प्राप्त होता है बल्कि जीवन में आने वाली विघ्न बाधाएं भी शांत हो जाती हैं। ध्रुव कथा सुनने से विशेष रूप से ये लाभ होते हैं। अपमान और तिरस्कार से मिले घावों को भक्ति में बदलने की प्रेरणा मिलती है। बालक ध्रुव की तरह मन को एकाग्र कर हर असंभव को संभव बनाने की शक्ति मिलती है। यह कथा यह सिखाती है कि भगवान हर उस पुकार को सुनते हैं जो निश्चल हृदय से आती है और आषाढ़ मास में ध्रुव कथा का श्रवण करने से व्यक्ति को स्थिर बुद्धि, उच्च लक्ष्य और मोक्ष की ओर मार्ग प्राप्त होता है। यह कथा केवल एक बालक की नहीं, यह हर उस आत्मा की कथा है जो सत्य की खोज में भक्ति का दीप जलाता है। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो YT वायरलेस सोर्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कल फिर मिलेंगे आषाढ़ मास की अगली अलौकिक कथा के साथ। हर दिन एक कथा श्रद्धा, शक्ति और रहस्य के संग। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखें। धन्यवाद।